हेलो ब्यूटीफुल सोल, स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं यहाँ पर ये देखूंगी कि आप और आपके पार्टनर दोनों अब इस कनेक्शन, जो भी आप दोनों के दरमियान कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन को लेकर आपका क्या इंटेंशन है, आपका क्या इरादा है। ठीक है। क्या होता है ना, कभी कभी दो लोग एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन किसी न किसी रीजन के चलते दोनों की दिशाएं बदल जाती हैं, दोनों की दिशाएं अलग अलग उन्हें ले जाती हैं। तो आज की रीडिंग में ना हम इसी क्लैरिटी को देखेंगे कि आपके दिल की एनर्जी, उनके दिल की एनर्जी अब किस दिशा में बह रही है। दोनों इस कनेक्शन में एक दूसरे से, इस कनेक्शन से क्या चाह रहे हैं, इस चीज को देखेंगे। आपके भी बारे में जानने के पीछे का मेन मोटिव यहाँ पर ये बनेगा व्यूअर्स, ताकि कई बार होता है आप क्या चाहते हो, आप खुद ही इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो। आपके मन में भी काफ़ी सारे डाउट्स रहे हैं कि भाई मैं अब क्या चाहती हूँ इस कनेक्शन से। तो उसी सवाल को हम यहाँ पर व्यूअर्स टैरो के माध्यम से क्लियर करेंगे। आप फोकस बना लीजिएगा पूरी तरह से अपना, अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या जो भी कनेक्शन आप दोनों के दरमियान है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी आपकी इंटेंशन से, आपकी एनर्जी से। व्यूअर्स की एनर्जीज के बारे में बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है द टावर। ओके, देखो व्यूअर्स, आपकी जो चाहत है ना इस कनेक्शन से, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है, या आपकी चाहत ऐसी नहीं है जिसको पूरा ना करा जा सके। बस यहाँ पर एक ऐसी चीज आपके पर्सन की साइड से जरूर से है कि वो एक जिद पकड़े हुए हैं, एक हटीपन इनका यहाँ पर है, जिस रीजन के चलते ना ये जो आप चाहते हैं ये उससे पूरा नहीं कर रहे हैं। राशियों की अगर मैं बात करूं सबसे पहले व्यूअर्स, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में मुझे आपका कैप्रिकॉर्न एंड आपका एरीज दिखाई दिया है। उसके अलग आपका एयर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा पास्ट, एक ऐसा अतीत गया है जो आज तक ना आपके दिल से निकला नहीं है, और वो अतीत ही है जो आपको ना आगे बढ़ने दे रहा, और आपके मन में काफ़ी सारे सवाल को लाकर खड़ा कर रहा है। जैसे आपके मन में ना बहुत सारे सवाल हैं, और आप चाह रहे हो कि आप अपने पर्सन से उन सवालों को पूछो और उनकी तरफ से आपको एकदम क्लियर कट वे में जवाब मिले। तो आपकी चाहत ये है कि जो टावर की वजह बनी, क्या वो टावर की वजह इतनी बड़ी थी कि इतने सालों का आप दोनों के बीच का ये जो कनेक्शन है, या आपने जो इस रिश्ते को दिया, इस रिश्ते में जो इनकी वैल्यू करी ना, क्या उसको साइड में रख दिया गया। तो आपका सबसे पहला इंटेंशन है अब इस इंसान से कि भाई तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब दो कि ये टावर आया तो आया क्यों। क्या हम दोनों के बीच के इस रिश्ते की नींव कभी स्ट्रांग नहीं थी? क्या तुम्हें मेरे साथ मैंने जो भी करा, इस चीज़ की तब कभी तुम्हें वैल्यू, कभी इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आई, या मेरा करा हुआ सब पानी में जा रहा था? तो आप सबसे पहले तो सवालों के जवाब जानना चाहते हो, जिनका जवाब इन्होंने आपको दिया नहीं। फिर चाहे आपको ब्लॉक करके आपको आपके सवालों का जवाब नहीं दिया गया हो, या फिर यहाँ पर देखो इन्होंने दीवारें खड़ी कर ली, ना आपको बात करने दे रहे हैं, ना खुद से आपसे बात कर रहे हैं। तो आप चाहते हो उन सवालों का जवाब जानना। आपके साथ ये नहीं है कि भाई ये पूरी की पूरी तरह से मेरी जीत हो, या पूरी की पूरी तरह से तुम्हारी हार हो। आप चाहते हो रिश्ते को, इस कनेक्शन को जिताना। आप चाहते हो कि जो मैंने इस कनेक्शन में दिया है, इन्वेस्ट करा है, जो मैंने इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए चैलेंजेस फेस करे ना, उसकी कदर समझी जाए, उसको अप्रिशिएट करा जाए, या उसको तो ध्यान में रखा जाए, उसको इग्नोर ना करा जाए। तो आप यहाँ पर ये चाहते हो कि जैसे ये पर्सन यहाँ पर लगे पड़े हैं ना अपनी जीत और हार के चक्कर में, तो आप वो चाहते हो कि भाई ये इस चक्कर में ना फट के इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस करें, इसको जिताएं, इसको वैल्यू दें, और इसके लिए यहाँ पर इनिशिएट लें। तो आप ना इस इंसान का वो पैशन, वो जुनून, वो फितूर देखना चाहते हो जो एक वक्त पे आपकी तरफ बढ़ा था, और जिस रीज़न के चलते आप इनकी तरफ बढ़े थे, आपको इनसे मोहब्बत हुई, इस कनेक्शन की तरफ आप बढ़े। तो आप इनका अटेंशन चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है, मेरी कोई ज़्यादा चाहते नहीं है, बस थोड़ी बहुत चाहते हैं कि तुम मुझे भी वो इज्जत दो, वो मान दो, वो रेस्पेक्ट दो जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, जो मेरा है या जो मेरा होना चाहिए।
पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस में ये बताई जा रही है, आप लोगों की जो फर्स्ट मीटिंग हुई है वो सोशल मीडिया के थ्रू हुई है, ठीक है? और उम्र में आप दोनों के बीच में गैप होने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं और थोड़ा-सा ये पर्सन ना आपको ज़्यादा वक़्त देने से ये अपना जो मैक्सिमम वक़्त है ना वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा लगाते आए हैं और लगाया भी है। ये चीज़ें भी कहीं न कहीं आपको ना और ज़्यादा खलती हैं कि अब अगर इस रिश्ते में आप इनकी तरफ बढ़ते हो या ये आपकी तरफ बढ़ते हैं। दोनों ही कंडीशन में ना इस इंसान का अटेंशन आपको मिलना चाहिए। इस ये टावर की जो वजह है ना वो आनी ही नहीं चाहिए। तो आप बस इस रिश्ते से ये चाहते हो कि इस रिश्ते में ये इंसान आपको वो पैशन, वो जुनून दिखाए जिसके बेस पर आप अभी भी इस रिश्ते की नींव को ना स्ट्रॉन्ग करने के लिए तैयार हो, उस पर काम करने के लिए तैयार हो। ये ब्लॉक जो इन्होंने कर रखा है वो ब्लॉक हटा दें या फिर आपसे बात करें, आपकी तरफ बढ़ें। मतलब ये आपकी तरफ अगर एक कदम बढ़ाएँ तो आप इनकी तरफ 2 कदम बढ़ा दोगे। तो आप ये चाह रहे हो, आपका इंटेंशन ये यहाँ पर है, ठीक है? आपको ना ऐसा लग रहा है व्यूअर्स जैसे कि आपके अंदर इनको लेकर और इस रिश्ते को लेकर पैशन है, लेकिन इस इंसान के बीते दिनों में लिए गए एक्शंस, इनका बिहेवियर, ये सब चीज़ें ना आपको इनकी तरफ बढ़ने वाले रास्तों को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाता हुआ दिखा रहा है। जैसे कि आपको लग रहा है शायद आप पार नहीं कर पाओगे। जब तक सामने वाला या सामने वाली आपको अब अटेंशन नहीं दिखा रहा है, अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आप ना अपनी तरफ से अब इनिशिएट नहीं ले पाओगे। तो ये चीज़ें भी आपके दिल में हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि यही चीज़ें ना रिश्ते की बेस को मजबूत बनाती हैं और यही चीज़ें रिश्ते की बेस को कमज़ोर कर जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके दिल में हैं या ये कह सकते हो ये इंटेंशन आपका है। देखती हूँ इसके अदर साइड आपके पर्सन का इंटेंशंस आपको लेकर क्या बन रहा है, इस कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द हाई प्रीस्ट, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम है आपका 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो शायद व्यूअर्स आपको बुरा लगे लेकिन मुझे यहाँ पर ना आप लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है और ये जो भी थर्ड पार्टी है ना उसने ही आप दोनों के इस कनेक्शन के बीच में दीवारें खड़ी करी हैं। ये इस थर्ड पार्टी ने ही आपके पर्सन को जो आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आनी थी या जो इस रिश्ते की साइकिल अधूरी रह गई है ना वो पूरी होनी चाहिए थी, तो वो उस थर्ड पार्टी ने यहाँ पर चीज़ें मैसी करी हैं। फिर चाहे आपके पर्सन को पैसों का लालच देकर करा हो या आपके पर्सन के मन में पैसों का लालच डाल के करा हो, फिर ये चाहे थर्ड पार्टी का जो रूप आकार है वो आप लोगों के केस में कुछ भी बना हो, एज एन पेरेंट्स बना हो, रोमांटिक पार्टनर बना हो, कोई भी बना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो जगह बनी है ना आपके पर्सन की ज़िंदगी में, आप दोनों के बीच के रिश्ते में, वो बेसिकली पैसे के बेस पर, जैसे पैसों का लालच दिया गया, शॉर्टकट दिखाए गए, उस तरह से। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है ना, आपके पर्सन कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा सुन रहे हैं, उसके हिसाब से ना आप दोनों के बीच में जो जो डिफरेंसेस हैं उसको ज़्यादा ये वैल्यू दे रहे हैं, या फिर ये कहिएगा उसकी वजह से ना इस रिश्ते में रुकावटें हैं। उस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन सोच ज़्यादा रहे हैं अपने इंटेंशंस को, बजाय वहाँ पर उन इंटेंशंस के लिए एकदम क्लियर होने के। ये रिश्ता ना पॉज पे जो पड़ा हुआ है वो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की वजह से ही पड़ा हुआ है। और यहाँ पर आपकी पर्सन इस थर्ड पार्टी को देख रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि उसका मुंह देख रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं, इस रीज़न के चलते ये कदम नहीं उठा रहे क्योंकि ये यहाँ पर खुद को समझने से ज़्यादा इस थर्ड पार्टी को या इससे मिलने वाली चीज़ों को ज़्यादा समझ रहे हैं, ठीक है? और ये चीज़ें इन्हें इस कन्फ्यूज़न में, मतलब आपकी याद आने के बावजूद भी इन्हें ड्यूअल एनर्जी में पहुंचा रही है कि भाई ये आपके साथ के रिश्ते से क्या चाहते हैं, प्यार अभी भी है या फिर प्यार जो इनके दिल में है वो मर चुका है, आपके दिल में मर चुका है। तो इनका इंटेंशन यहाँ पर क्लियर इतना नहीं है, ये इस चीज़ को खुद को समझा रहे हैं कि मेरा खुद का इंटेंशन क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ये पर्सन इस रीज़न के चलते जो इनके दिल में इमोशंस है ना आपके लिए, उस इमोशंस और लाइफ की सिचुएशन के बीच में फंसे हुए हैं। इसी रीज़न के चलते एकदम ये खामोश बैठे हैं। लेकिन इस खामोशी के पीछे ये मतलब नहीं लगाया जा रहा कि भाई ये आपको भूल बैठे हैं, ठीक है? या आपको भूलने की कोशिश करी जा रही है, या ये आपको भूल बैठे हैं, नहीं, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ये कहीं न कहीं व्यूअर्स आपको लेकर जितना आपसे दूर जा रहे हैं, उतना आपको लेकर क्लियर होते जा रहे हैं।
कि आपके साथ के बिताए गए वक्त से ये जितना दूरियां बनाए हैं, जितना इन्होंने उसको ब्लॉक करा है, दीवारें खड़ी करी हैं, उतना ज़्यादा इन्हें रिग्रेट हुआ है और गिल्ट के सिवा इन्हें कुछ नहीं मिला है। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में आपके साथ के कनेक्शन को लेकर है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि व्यूअर्स, इस इंसान के दिल में आपको लेकर एक ऐसा परसेप्शन बन गया है, जैसी सोच ये रख रहे हैं, जैसे ये कंफ्यूज है, शायद आप भी इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हो। पॉसिबिलिटीज तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये बताई भी जा रही है कि आप लोग हस्बैंड या वाइफ हैं, किस तरह से आप रह रहे थे, ठीक है। और इन्हें लग रहा है कि जैसे अब ये इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हैं, श्योरिटी नहीं है, याद आकर भी उन यादों को कहीं ना कहीं अपने अंदर कैद करने की कोशिश करी जा रही है। सेम आप भी ऐसा ही कर रहे होंगे। तो ये इनकी सोच आपको लेकर यहाँ पर बन रही है। ऐसी पॉसिबिलिटीज भी इवन यहाँ पर बताई जा रही है कि भाई देखो, आप दोनों के बीच में जो सिचुएशंस, जिसको ये ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं आपकी याद आने के बावजूद भी, वो सिचुएशंस बनी है आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस की वजह से। और ये पर्सन उस सिचुएशंस को मद्देनज़र रखकर अपने इमोशंस को अपने अंदर और अपने प्रैक्टिकल बिहेवियर को, प्रैक्टिकल सोच को, उसको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन के इंटेंशन से ज़्यादा मुझे थर्ड पार्टी का इंटेंशन ज़्यादा चलता हुआ दिख रहा है। और इनके सोच में आपका हो या अपना खुद का इंटेंशन ये हो कि सिचुएशंस अभी आप दोनों को अलाउ नहीं कर रही है एक दूसरे के करीब आने की, या सिचुएशंस अभी इस रिश्ते में शायद रीयूनियन नहीं चाह रही है। और ये उस चीज़ को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं आपको लेकर जो दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, यादें हैं, उसको ये पर्सन कवर अप कर रहे हैं या उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में ना ऐसी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है कि पैसा ना किसी तरह से इन्वॉल्व करा गया है। चाहे वो पैसा आपकी तरफ से मिलना था, इन्हें किसी और से मिलना था। तो यहाँ पर पैसे को इन्वॉल्व करके या पैसे को वजह बनाकर एक तरह से आपके पर्सन के जो इंटेंशंस आपकी तरफ बढ़ने थे ना, ये उन्हीं इंटेंशंस को लेकर कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, या उन्हीं इंटेंशंस को ये पर्सन व्यूअर्स अपनी सोच में नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये मुझे इनका इंटेंशंस आपको लेकर बनता हुआ दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा आपके पर्सन के इंटेंशंस को और जानने की कोशिश करते हैं व्यूअर्स, क्योंकि बेसिकली आपके इंटेंशंस तो बहुत क्लियर हैं यहाँ पे, लेकिन आपके पार्टनर के जो भी इंटेंशंस हैं यहाँ पे वो इतने मुझे अभी क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इनके इंटेंशंस को और जानने की कोशिश करते हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के इंटेंशंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर क्या बन रहे हैं डिवाइन। द आउटसाइडर। देखिए व्यूअर्स, बेसिकली ये पर्सन ना बाहरी लोगों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। उन बाहरी लोगों में 4 लोग भी आ सकते हैं, सोसाइटी भी आ सकती है, तो फिर यहाँ पर एक थर्ड पार्टी भी आ सकती है। तो यहाँ पर ना बेसिकली व्यूअर्स, इनके इंटेंशंस, इनके इरादे इस रिश्ते को लेकर क्या है, इनकी सोच में ये चीज़ें हैं कि वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर मैटर करता है कि बाहरी लोग क्या सोचते हैं आप दोनों के बीच के रिश्ते को लेकर। बाहरी लोग अगर आप दोनों मिलते हो तो उसको लेकर क्या नज़रिया रखते हैं, और अगर आप दोनों अलग हो गए हो जैसे या अलग हो उसको लेकर क्या नज़रिया रखते हैं। तो इनके लिए अपने खुद के जो इंटेंशंस है ना वो इतने मैटर क्योंकि नहीं कर रहे, इसीलिए ये पर्सन यहाँ पे एकदम बंद किताब बने पड़े हैं। इसीलिए इन्होंने अपनी सोच को अपने आप में यहाँ पर स्टक कर लिया है, बांध लिया है। तो यहाँ पर ना व्यूअर्स ऐसी चीज़ें यहाँ पर है कि ये पर्सन किसी से नहीं हारे, अपनी सोच से ज़्यादा हारे हैं। अपने इंटेंशंस को वैल्यू ना देकर ये पर्सन यहाँ पर ज़्यादा हारे हैं, ठीक है, या हार उसी के बेस पर रहे हैं। 5 और 6 नंबर मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मई और जून किसी ना किसी तरह से आपसे कनेक्ट कर सकता है यहाँ पे। देखो अब बात जैसे कि है कि ये क्या चाहते हैं खुद से, अपने इंटेंशंस क्या हैं जिसको इनके थ्रू इग्नोर करा जा रहा है, वो है यहाँ पे कि आपकी यादों के बेस पर ये इस रिश्ते में फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, रिकनसाइल चाहते हैं, ठीक है, इस रिश्ते में हार्मोनी चाहते हैं। जो भी आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी इस रिश्ते में उधेड़ बुन हुई है, ये उस उधेड़ बुन को सिलना चाहते हैं। उस उधेड़ बुन को ना बेसिकली, क्योंकि इनकी यादों में ना आप व्यूअर्स एक घर हो, एक परिवार हो, एक सुकून हो, इनकी सोच में वो यादें ना इनकी ज़िंदगी में एक बेहतर फ्यूचर है। तो ये इस रिश्ते में ना आपके साथ हार्मोनी ही चाहते हैं। ये इनकी एनर्जीज यहाँ पर बन रही हैं या ये इंटेंशंस है। लेकिन ये पर्सन खुद के इंटेंशंस को सुनने से ज़्यादा औरों की, बाहरी लोगों की ज़्यादा सुन रहे हैं। हीलिंग, और इनके ना बेसिकली
बाहरी लोगों को सुनने के पीछे का कारण भी बन रहा है, ये हील नहीं है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन ने आपको भी हर्ट कर दिया, आपको भी चोट पहुंचा दी, और ये तो ऑलरेडी यहाँ पर काफी लोगों से इन्फ्लुएंस्ड है ही है। आप जितना ज़्यादा बदले हो इस सिचुएशन के बेस पर, आपने जितना अपने आप को बदला है इस सिचुएशंस को देखकर, इनकी इंटेंशन सोच में है कि आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। बजाय एक ऐसे रिश्ते में इन्वॉल्व होने के, एक ऐसे रिश्ते की तरफ बढ़ने के जो कहीं ना कहीं अब लोगों से प्रभावित हो चुका है, लोगों के इन्फ्लुएंस में आ चुका है, तो आपको बजाय उन सब चीज़ों में उलझने के अपनी हीलिंग करनी चाहिए। क्योंकि जान पा रहे हैं कि इन सब चीज़ों ने आपको बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रूड और बहुत ज़्यादा ना लॉजिक्स को वैल्यू देना सिखा दिया है। ये पर्सन ये समझ पा रहे हैं कि आप यहाँ पर बजाय रिश्ते को देखने के, यहाँ पर शायद अपने हिसाब से रिश्ते में किस तरह से आपको जीत मिलेगी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो ये इनकी सोच में व्यूअर्स यहाँ पर बन रहा है, या ये इनका इरादा नहीं है, लेकिन ये इनकी सोच में आपको लेकर एक परसेप्शन जरूर से व्यूअर्स यहाँ पर बन रहा है। शेयरिंग जो यहाँ पर फाइनेंशियली वाइज इस इंसान को अबेंडेंस दे रहा है या इसका लालच दे रहा है या दे रही है, वो उससे ये पर्सन अपने दिल की मन की बातें ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, और उसको शेयर करने के चलते ही ना ये क्या आपके साथ के रिश्ते से चाह रहे हैं, आप में क्या बदलते देख रहे हैं या आप में क्या बदलना चाह रहे हैं, उसको आपसे शेयर करने की जगह कहीं और ये पर्सन ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। तो एक ऐसी कंडीशन है व्यूअर्स कि ये पर्सन गलत जगह पर इन्वेस्ट करके ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्ट करके इन्हें अपनी ज़िंदगी में अबेंडेंस मिलेगी, अपनी लाइफ में इन्हें खुशियाँ मिलेंगी। और आप ही समझिएगा, ये जिसके विषय में ये चीज़ें सोच रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं इनके साथ चाणक्य की नीति खेल रही है या खेल रहा है, क्योंकि दोनों एनर्जीज हैं, कपल भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो इनके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इनको मीठा मीठा दिखाकर या अपनी इम्पोर्टेंस इनके सामने बढ़ाकर आपकी इम्पोर्टेंस कम कर ही जा रही है। तो यहाँ पर इनके साथ किसी के थ्रू ना काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर चीज़ें खेली जा रही हैं, काफ़ी सोच समझकर इनके साथ यहाँ पर प्लानिंग प्लॉटिंग करी जा रही है। लेकिन ये पर्सन है कि उनकी मीठी मीठी बातों में आने के चलते ना उनसे ही अपने दिल की बातें शेयर कर रहे हैं, या फिर आप ये समझिएगा उनको ही अपना राजदार, अपना सबसे भला इंसान उस तरह से ये देख रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के और इंटेंशंस क्या हैं व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। क्लींजिंग टू द पास्ट। सो ये चाहते हैं कि जैसे जिस पैशन का आप इंतजार कर रहे हो, जिस पैशन को आप फिर से इस इंसान के अंदर देखना चाह रहे हो ना, ये चाह रहे हैं कि वो पैशन फिर से डेवलप हो, वो पैशन फिर से आप दोनों के लिए के दिल में एक दूसरे को लेकर डेवलप हो। और उसके लिए सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर वो अतीत एक दूसरे के माइंड से इरेज हो जाए, जो यहाँ पर अतीत आप दोनों के बीच में लिखा गया है। ठीक है, एज एन दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग जो आई है ना, ये जो दूरियों की वजह बनी है, सबसे पहले उस अतीत का यहाँ पर एक दूसरे के मन से इरेज होना, क्लींस होना ज़्यादा मैटर करता है। दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं उस चीज़ से भी पहले। तो यहाँ पर इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स इस इंसान के दिल में आपको लेकर ये चीज़ें भी हैं कि आपकी हीलिंग भी चाहते हैं, समझ रहे हैं कि वो अतीत ना आपको इनका 100% होने नहीं देगा, या वो अतीत ही है जो इनको आपका 100% यहाँ पर होने नहीं देगा। एज एन देखो व्यूअर्स की बातें बीता जो भी वक्त है ना, वो दोनों कहीं ना कहीं आप दोनों को एक अपना अपना लाइफ का एक्सपीरियंस दे गया है। और कहीं ना कहीं वो बीता एक्सपीरियंस आप अगर आज अपनी जर्नी एक दूसरे के साथ स्टार्ट करते हो ना, तो वो बीता एक्सपीरियंस यहाँ पर अभी भी मौजूद रहेगा। और उस रीज़न के चलते आपका आज और आने वाला वक्त कहीं ना कहीं इस चीज़ से प्रभावित होगा। तो इनके माइंड में ये चीज़ें हैं व्यूअर्स कि जब तक वो बीता वक्त आप दोनों के दिल से, मन से जो टॉक्सिक बन गया है, अनहेल्दी हो गया है, जब तक वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, तब तक आप दोनों इस रिश्ते में एक बेहतर फ्यूचर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। और यहाँ पर ना व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ये चीज़ें भी हैं, उस बीते वक्त में ना आप अपने आप को जिताना चाह रहे हो, उस बीते वक्त में जिसमें कहीं ना कहीं आप हारे हो, इन्हें हारे हो, आप उसमें अपनी जीत देखना चाह रहे हो। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ना आप अपनी इम्पोर्टेंस इस इंसान की सोच में देखना चाह रहे हो। तो अभी भी कहीं ना कहीं देखो व्यूअर्स, इस इंसान की सोच ना
इस थर्ड पार्टी से, इस थर्ड पार्टी की सोच से प्रभावित है। जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये पर्सन, मैं आपको सही मायने में बोलूँ तो पूरी तरह से आपके भी नहीं बन पा रहे, पूरी तरह से इनका इंटेंशन आपको लेकर भी क्लियर नहीं हो पा रहा, तो पूरी तरह से इन लोगों को लेकर भी इनका इंटेंशन यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो ये इनकी स्थिति व्यूअर्स बन गई है यहाँ पे। ये पर्सन थर्ड पार्टी के एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, थर्ड पार्टी की गाइडेंस में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। हालांकि अब इन्होंने अपनी लाइफ के अपने भी एक्सपीरियंस यहाँ पर लिए हैं, लेकिन इनके पास्ट के लिए गए जो भी डिसीजंस थे वो थर्ड पार्टी के एक्सपीरियंस के बेस पर थे। और अब जो खुद के एक्सपीरियंस इनकी लाइफ में ऐड ऑन हुए हैं, उन चीज़ों ने आपकी जो इम्पोर्टेंस है ना उसको समझा दिया है। एज एन आप इनकी लाइफ में एक फ्लावर्स के तौर पर थे, आप इनकी लाइफ में इनकी केयर कर रहे थे, पैम्पर कर रहे थे, आप इनकी लाइफ में वो चीज़ें दे रहे थे या दे सकते थे जिसकी चाह के चलते ना किसी और के षड्यंत्र में ये पर्सन आए, किसी की मीठी चुपड़ी बातों में ये पर्सन आए और इन्होंने आपके साथ के कनेक्शन को पोस्टपोनमेंट पे डाल दिया। तो इंटेंशंस इनके व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा मिले जुले यहाँ पर हैं, जितने आपके क्लियर हैं उतने ज़्यादा इनके मिले जुले हैं। और इनके मिले जुले इंटेंशंस के पीछे का कारण है इनकी खुद की अकेली सोच यहाँ पर नहीं है, इनकी सोच औरों से ज़्यादा प्रभावित हो रही है, औरों के एक्सपीरियंस से ज़्यादा प्रभावित हो रही है, या फिर बाहरी लोगों की ज़्यादा परवाह कर रही है बजाय इस चीज़ की परवाह करने की कि ये क्या चाहते हैं, इनका दिल क्या चाहता है। तो ये इनकी स्थिति बन गई है। ठीक है, इस इंटेंशंस को रखकर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनके पहले मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, जो हो सकता है ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कह भी रहे हो, जब आप इनसे बात करने की कोशिश करते हो, जब आप ये दूरियां मिटाने की कोशिश करते हो, दीवारें हटाने की कोशिश करते हो, तो पॉसिबिलिटीज़ आप इनसे कहते भी हो। तो वही चीज़ें देखेंगे व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। इलनेस, यहाँ पर ये चीज़ें ना इस इंसान को ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जा रही है और यही चीज़ें ना इस इंसान को व्यूअर्स बीमार कर रही हैं। तो ये पर्सन ना बेसिकली एक तरह से आपके सामने दिखाना चाह रहे हैं कि इन चीज़ों से ये भी खुश नहीं है, इन चीज़ों से ये भी मेंटली स्टक हो रहे हैं या मेंटली बीमार हो रहे हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग इनके थ्रू ज़्यादा करी जा रही है। तो ये ना बेसिकली आप ये समझिएगा व्यूअर्स, जैसे एक साइड ये समझ रहे हैं कि आप जो इन्हें समझाना चाह रहे हो, आपका जो इरादा है ना वो जेन्युइन है, वो सही है। तो इस रीज़न के चलते ये पर्सन ना आपके सामने ना अपने आप को विक्टिम की तरह रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो ये स्थिति है। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ है ये चीज़ें बीमार भी कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि एक तरह से आपके सामने सिंपैथी कार्ड ये पर्सन प्ले कर रहे हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं जो चीज़ें हो रही है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, इनके एक्सपीरियंस से, इनकी सोच से बाहर है या जा चुकी हैं। ये एकदम डायरेक्शन लेस आप दोनों के बीच की सिचुएशन हो गई है जो इनको ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, इनके दिमाग में बहुत सारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। तो यहाँ पर इस इंसान की जो लड़ाई है ना इस वक्त में अपने बुरे हालातों से है, अपने आप से है, अपनी सोच से है। तो ये आपसे व्यूअर्स ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि ये किसी तरह से सिचुएशन में ना हील हो जाए, जो दर्द इन्हें मिल रहा है, जो तकलीफ इन्हें मिल रही है, ये उन सभी चीज़ों से हील हो जाए। तो उस तरह की बहुत ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड। वही आपकी जो मेमोरी है ना वो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा संभाल कर रख रखी है। या तो ये पर्सन अब व्यूअर्स डायरी वगैरह मेंटेन करने लगे हैं या फिर इन्होंने आपकी फ़ोटोज़ वगैरह ना काफ़ी ज़्यादा संभाल कर रख रखी हैं। और ये बताना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी मोमेंट, ऐसा कोई भी पल नहीं है जिस मोमेंट, जिस पल में ये आपको याद नहीं करते हैं या इन्हें आपकी याद नहीं आती है। कन्फाइनमेंट, ऐसा लग रहा है जैसे कि आज़ाद तो हैं, आज़ाद घूम तो रहे हैं, लेकिन स्टिल ना ऐसा फील हो रहा है जैसे बंधे बंधे से हैं, बंध गए हैं, ट्रैप्ड हो गए हैं। आज़ादी जैसे मानो इनसे मीलों दूर यहाँ पर जा चुकी है या ये आज़ादी से मीलों दूर जा चुके हैं। ये सिचुएशंस इनकी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। इस सिचुएशन को ये बहुत ज़्यादा ना अब टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, अब संभाल नहीं पाएंगे। और इस सिचुएशंस को ऐसा लग रहा है इन्हें संभालते संभालते
ये अकेले पढ़ते जा रहे हैं, ये और ज़्यादा अकेले हो गए हैं। तो ये मैसेज व्यूअर्स इस पर्सन का है आपके लिए, ठीक है। इस इंटेंशंस के चलते, इस इंटेंशंस के साथ, इस इंटेंशंस को मद्देनजर रखकर व्यूअर्स आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। इनके जो भी इंटेंशंस हमने जाने हैं, पढ़े हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ। द सन, केयरिंग कनेक्शन, वॉकिंग अवे, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड डिसाइड। देखो, थोड़ा सा आपको ये समझना है कि प्रॉब्लम ना यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में नहीं है। आप दोनों के इस रिश्ते में आप दोनों को जो खुशियाँ मिली है ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आपके इस कनेक्शन से जेलेसी रखने वाले, इस रिश्ते को नज़र लगाने वाले काफ़ी सारे लोग रहे, जिसने कहीं ना कहीं आपके पर्सन के सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करी जिसमें इन्होंने ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना उचित समझा या वॉक अवे करा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर ना पूरी तरह से आप दोष जो है ना, पूरी तरह से अपने पर्सन पर भी मत लगाइएगा, और ऐसा भी मत कीजिएगा कि बिल्कुल भी ना लगाइएगा। आपको यहाँ पर ना अपने कनेक्शन की, अपने प्यार की इम्पोर्टेंस समझकर, वैल्यू समझकर, या इस रिश्ते में जो आपको खुशियाँ मिली है ना, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, ये उसको ज़्यादा मेमोराइज करना है। उससे क्या होगा, उससे अल्टीमेटली यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे जिससे आपको एक्चुअली में असल मायने में खुशी मिली है। उस चीज़ को याद करना आपके लिए आसान रहेगा, उस चीज़ को विजुअलाइज करना आपके लिए आसान रहेगा, और जितना उस चीज़ को याद और विजुअलाइज करना ईजी है ना, उतना ज़्यादा उसको फिर से अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना, अट्रैक्ट करना आपके लिए ईजी बन जाएगा। तो आप ना यहाँ पर अपने आप को लेकर जाइए बाहर उन चीज़ों से जो आपको रोक रही हैं, जो आपको अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रही हैं, मेंटली परेशान कर रही हैं, और बजाय उन चीज़ों में रखने के उन पलों को याद ज़्यादा रखिएगा जिन पलों में आपको खुशियाँ मिली हैं, जिन पलों में आपको इस कनेक्शन का एक मीठा एहसास यहाँ पर महसूस हुआ है। तो ये आपके लिए व्यूअर्स इस रीडिंग में गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ को व्यूअर्स आप करके देखिएगा, पूरी शिद्दत, पूरे मन से आप इस चीज़ को करिएगा। डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक अलग ही आकार, रूप दिखा जाएगी, ठीक है। सो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं इस रीडिंग में, इनके इंटेंशंस को देखकर, जानकर, एंड आई होप, आई विश आप समझ पाए होंगे कि आपके पर्सन के इरादे जो आपको लेकर है वो क्लियर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। और इनके इरादे क्लियर नहीं है, इसीलिए आप अपने इरादे जो भी हैं इनको लेकर वो नहीं रख पा रहे हो। तो कैसे एक दूसरे की चीज़ें कहाँ ब्लॉक कर रही हैं, कहाँ रुक रही हैं, ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। और इस चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पर है कि आप भी थोड़ा सा यहाँ पर ना अपने आप को उस चीज़ से बाहर लेकर जाइएगा जो आपको नेगेटिव कर रही हैं, लो कर रही हैं, गुस्सा दिला रही हैं, डर दिला रही है, डाउट्स में लेकर जा रही है। तो इन चीज़ों, इन पांचों चीज़ों से बाहर निकलने के लिए उन पलों को ही बस याद रखिएगा जिसमें काफ़ी अच्छा, खूबसूरत वक्त आपने स्पेंड करा था, ठीक है व्यूअर्स। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी चीज़ें डिवाइन ने इस रीडिंग के माध्यम से क्लियर करी हैं, एंड आई होप, आई विश आप भी समझ पाए होंगे और आप भी उसी हिसाब से अब अपनी ज़िंदगी में वर्क करेंगे। आपको एक पाथ यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से ज़रूर से व्यूअर्स दिखाई दिया होगा, समझ में आया होगा। एंड अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर, और यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर से लिखिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं एक नई रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।